सीमा धीरे धीरे चलकर अपने ससुर हरि नारायण जी के पास पहुंचती है। कांपते हाथ जोड़कर बोली, पापा जी मुझे माफ कर दीजिए, पर इस बार आप मुझे मत रोकिए। मेरा मन अब बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है। मैं यहाँ रहकर खुद को और इस घर को नुकसान पहुँचा रही हूँ। मैं हमेशा के लिए नहीं जा रही, कुछ दिन मायके में रहूंगी। गाँव के उस पुराने घर में आज रौनक थी। ढोल नगाड़ों के साथ एक सुंदर, सरल और सादगी से लिपटी बहू सीमा पहली बार ससुराल में कदम रख रही थी। लाल जोड़ा, आंखों में संकोच और मन में हजारों सपने। दरवाजे पर खड़ी थी उसकी सास राम दुलारी देवी, माथे पर बड़ी लाल बिंदी, हाथ में पूजा की थाली, लेकिन चेहरे पर वो मुस्कान ही नहीं थी जो एक माँ अपने बेटी की दुल्हन के स्वागत के लिए खड़ी होती है। अरे पैर तो सीधा रखो, अभी से उल्टा पाँव पड़ गया। पूरा अपशगुन कर दिया बहू ने। राम दुलारी ने ताना मारा। बहू की आंखें भर आई, वो मुस्कुरा दी। उधर ससुर जी हरि नारायण जी, जो रिटायर अध्यापक थे, दिल से बड़े कोमल थे। उन्होंने सीमा के सिर पर हाथ रखकर कहा, घर में लक्ष्मी आई है बेटा, तुम्हारा स्वागत है। डरना मत, ये घर अब तुम्हारा है। शादी के पहले ही हफ्ते राम दुलारी का असली चेहरा दिखने लगा। सीमा अगर देर से उठे तो ताना, मायके में क्या सोने की आदत थी? अगर कोई काम में गलती हो जाती तो तेरी माँ ने तुझे काम सिखाया भी था या बस सजने का शौक चढ़ा था? अगर कोई मेहमान आ जाए, कहाँ छुप गई बहू, शर्म नहीं आती क्या? सीमा ने शादी के बाद अपने ससुराल को लेकर न जाने कितने सपने देखे थे। उसने सोचा था कि सास को माँ समझकर सेवा करेगी, घर को मंदिर बना देगी और हर दिल में अपनी जगह बना लेगी। मायके में माँ से सीखा था कि बहू बनना सिर्फ रिश्ता नहीं, एक जिम्मेदारी होता है। प्यार, समर्पण और सहनशीलता की मिसाल। लेकिन जैसे ही उसने ससुराल में कदम रखा, एक पल में सारे सपने बिखर गए। पहली सुबह ही सास राम दुलारी के ताने से उसका मन टूट गया। बहू हो या रानी, काम करने नहीं आई क्या? हर बात में कमी, हर कोशिश में उपेक्षा और हर भावना में तिरस्कार मिलता। जिस घर को वो अपना मान के आई थी, वहाँ उसे सिर्फ पराई समझा जाता था। सीमा की आंखों में बसी सास की ममता की छवि अब तानों और उपेक्षाओं में ढल गई थी। सपने थे सास के चरण दबाने के, लेकिन हकीकत थी अपमान सहते हुए चुपचाप आंसू पी जाने की। उस दिन दोपहर का समय था। हरि नारायण जी आंगन में कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। सीमा उसके पास बैठकर छाछ बना रही थी। तभी पीछे से धीमे कदमों की आहट आई। राम दुलारी थी, आंखें थोड़ी लाल थी, हाथ में पूजा की थाली, लेकिन चेहरा आज कुछ और ही था। हरि नारायण ने पूछा, कुछ चाहती हो बेटा? कुछ परेशान कर रहा है क्या तुम्हें? कोई बात है या कुछ और? सीमा ने अखबार को एक ओर रखा और पास आकर धीमे स्वर में कहा, बस थोड़ी देर बैठने का मन था, मन बहुत भारी है। सीमा ने आंखें मूंद ली और बोलने लगी, जानते हो बाबूजी, जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा मेरे लिए पूरी दुनिया थे। माँ हमेशा सख्त थी, लेकिन पापा वो मेरी हर बात मानते थे। मैं गिरती थी तो सबसे पहले उनके हाथ मेरी तरफ बढ़ते थे। किसी ने मना किया तो वो कहते, मेरी बिटिया है, कुछ नहीं गलत कर सकती। वो रुकी नहीं, गला भर आया था। आज जब आप इतना प्यार करते हैं, मेरे सिर पर हाथ रखते हैं, तो मुझे अपने पापा याद आते हैं। दिल में हुक सी उठती है, पापा की बहुत याद आती है। हरि नारायण जी का दिल भीग गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तो फिर तू मेरी बेटी है सीमा। जब तू अपने पिता की याद में रो रही है तो क्या मैं तुझे बेटी कहकर नहीं थाम सकता? सीमा की आंखें नम थी। तभी हरि नारायण जी ने सीमा की तरफ देखा और बोले, और तू तो इस घर की सबसे बड़ी ताकत है बेटी। सीमा की आंखों में आंसू बह निकले। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, पापा, जिस दिन मैं इस घर में आई थी, उसी दिन आपके अपनापन ने मुझे अपने पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। आप में मैंने वो स्नेह पाया जो एक बेटी अपने पिता से पाती है, लेकिन जितना स्नेह आप देते हैं उतना ही नफरत मम्मी जी मुझसे करती हैं। हरि नारायण जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने सीमा का हाथ थामा और कहा, बेटा, दुनिया में हर रिश्ता खून से नहीं बनता है, पर प्यार से जो रिश्ता जुड़ता है वो उम्र भर साथ देता है। मैं तुझे अपनी बेटी मानता हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ तू कभी अकेली नहीं रहेगी। सीमा ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आत्मा को जैसे पहली बार राहत मिली। लेकिन घर में हर छोटी बात पर टोका टाकी, हर काम में नुक्स, हर रोज का ताना बन चुका था। लेकिन सीमा ने भी कभी जवाब नहीं दिया। अपने आंसू चुपचाप थाली में गिरा देती और बस ठीक है माँ जी कहकर आगे बढ़ जाती। हरि नारायण जी रोज देखते थे अपनी बहू की चुप्पी, उसका झुका सिर, उसकी सोनी आंखें। एक दिन रात में रसोई में अकेली बैठी सीमा साइलेंट आंसू बहा रही थी। पीछे से आवाज आई, बहू रोना मत, मैं जानता हूँ तू क्या सह रही है। सीमा चौंक कर पीछे मुड़ी। बाबूजी, हरि नारायण जी ने उसका सिर सहलाया, तू मेरी बेटी जैसी है, ये घर तुझसे है,
दुनिया कुछ भी कहे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। सीमा की आंखों में बरसों का स्नेह उमड़ गया। राम दुलारी के मन में बहू सीमा के लिए शुरुआत से ईर्ष्या और असुरक्षा का भाव था। उसे डर था कि बहू कहीं उसके बेटे को छीन न ले। हर बार जब उसका बेटा सीमा से मुस्कुराकर बातें करता या उसके हाथ की बनी रोटी की तारीफ करता, राम दुलारी का चेहरा कसैला हो जाता। ये नई बहू नहीं, ये तो मेरा बेटा मुझसे छीनने आई है, वो मन ही मन सोचती। उसे ऐसा लगता कि मानो बहू की मुस्कान में जादू है, जो उसके बेटे को अपनी तरफ खींच रही है। वो अपने बेटे को पल पल बहू से दूर रखने की चालें सोचती। जब भी बेटा सीमा के पास बैठा, राम दुलारी तुरंत कोई बहाना बनाकर बुला लेती। बेटा, मेरे सिर में दर्द है, जरा तेल लगा दे। तूने मेरा चश्मा कहाँ रखा है? देख तो, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तू मेरे पास सो जा। रात हो या दिन, वो बेटे को बहू से बात करने ही नहीं देती। उसका मानना था कि बहू अगर दिल में उतर गई तो बेटा सदा के लिए उसका हो जाएगा और फिर माँ कहाँ रह जाएगी। सीमा अगर कभी पति को हल्की भी शिकायत कर देती तो राम दुलारी उसे इतना भड़का देती कि बेटा सीमा से 2 दिन बात ही नहीं करता। देख ले बेटा, अभी नई नई आई है, तेरे आगे मीठा बोलेगी, कल को तेरी माँ को ही निकाल फेंकेगी। बहुओं का तेवर वक्त के साथ बदलते हैं। राम दुलारी ने बेटे के दिल में धीरे धीरे जहर भर दिया। वो चाहती थी कि बेटा उसे सबसे पहले देखे, उसकी बात माने और बहू की तरफ झुके नहीं। वो एक बार पड़ोसन से यहाँ तक कह गई थी कि माँ हूँ उसकी, मैंने जन्म दिया, वो किसी और के लिए मेरी ममता को नजरअंदाज कैसे करे, ये मैं नहीं सह सकती। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बहू कितना अच्छा काम कर रही है, कितनी सेवा कर रही है। उसके लिए बस यही जरूरी था कि बेटा उसकी मुट्ठी में रहे, उसकी बात माने और बहू से केवल दूरी बनाए रखे। और यही सोच उसने धीरे धीरे उस माँ को एक राजनीतिक सास बना देती है, जो अपने बेटे की खुशियों को बहू से बचाने के नाम पर छीनने लगती है। बेटा समझ नहीं पाया, लेकिन बहू अब सब कुछ सहती रहेगी, सिर्फ इसलिए कि वो उस घर को टूटने नहीं देना चाहती थी। एक दिन सीमा का पति सुरेश विदेश चला गया नौकरी करने के लिए। तब जाकर राम दुलारी ने चैन का सांस लिया। चलो, एक समस्या तो गई, अब मेरा बेटा मेरी बहू से दूर रहेगा। तब उसने घर में कलेश करना शुरू किया। सीमा ने ससुर के स्नेह को अपना संबल बनाया। उसने न जवाब दिया न विद्रोह किया, बस पूरे मन से घर को संभालना शुरू किया। उसने सास के तानों को अपना नकार नहीं बनाया, बल्कि अपनी ताकत बनाया। वो सुबह सबसे पहले उठती, सबसे पहले पूजा करती, पूरे घर को सजाती और बच्चों से लेकर बड़ों तक का ख्याल रखती। ससुर जी रोज आशीर्वाद देते, तू इस घर की असली शान है बहू, मेरे घर की लक्ष्मी है तू। एक दिन सास ने सीमा पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। मेरे बक्से से सोने की चैन गायब है और इस घर में नया कौन है? बहू ही होगी। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। पूरा परिवार चुप। पति तक ने कुछ नहीं कहा, लेकिन तभी हरि नारायण जी ने गुस्से में बोल उठे, बस कर राम दुलारी, तू हद पार कर रही है। जो हर रोज अपने हिस्से का दूध तुझे और मुझे दे देती है, जो बिना कहे तेरे पाँव दबाती है, उस पर चोरी का इल्जाम लगा रही है, तुझे शर्म नहीं आई? सीमा लगातार मानसिक और भावनाओं तनाव से जूझ रही थी। हर दिन सास राम दुलारी की कड़वी बातें, हर काम में नुक्स निकालना, पति की बेरुखी, हर खुशी पर साए जैसी दुख, सब कुछ उसके दिल और दिमाग पर बोझ बन चुका था। उस दिन जब बात बहुत बढ़ गई, सीमा की आंखें भर आई। वो धीरे धीरे चलकर अपने ससुर हरि नारायण जी के पास पहुंची और कांपते हाथ जोड़कर बोली, पापा जी मुझे माफ कीजिएगा, इस बार आप मुझे मत रोकिए। मेरा मन अब बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया। मैं यहाँ रहकर खुद को और इस घर को नुकसान पहुंचा रही हूँ। मैं हमेशा के लिए नहीं जा रही, कुछ दिन के लिए मायके जा रही हूँ, बस थोड़ा सुकून चाहिए, फिर खुद वापस आ जाऊंगी। हरि नारायण जी की आंखें नम हो गई, लेकिन उन्होंने सीमा का सिर सहलाते हुए कहा, ठीक है बेटी, पर जल्दी लौट आना, ये घर तेरे लिए सोना हो जाएगा। सीमा ने ससुर के चरण छुए और अपने आंसू को रोकते हुए मायके के लिए निकल पड़ी। उधर घर में राम दुलारी को जब पता चला कि सीमा चली गई तो उसने राहत की सांस ली। हर काम में बहाना बनाती थी, अब देखो अकेले कितना कुछ कर लेती हूँ, वो खुद बुदबुदाई। लेकिन कुछ ही दिन बीते थे कि धीरे धीरे राम दुलारी की हकीकत से भेंट होने लगी। सीमा जो सुबह उठकर पूरे घर की सफाई कर देती, पूजा कर दी, नाश्ता बनाकर सबको चाय देती, वो सब अब राम दुलारी के सिर पर था। रोटी कच्ची पकी, कपड़े ठीक से ना धुले, घर अस्त व्यस्त होने लगा। काम तो था ही, पर अब कोई बिना कहे कर देने वाला नहीं था। धीरे धीरे थकान से शरीर पर असर दिखाना शुरू किया। एक सुबह जब उसने चूल्हा जलाने की कोशिश की, सिर चकरा गया, वो जमीन पर बैठ गई। तेज बुखार, पीठ में दर्द और पूरे शरीर में थकान, कोई दवा देने वाला नहीं था और घर
एकदम सोना था। उसी बिस्तर पर लेटी-लेटी राम दुलारी की आंखें भर आई। पहली बार उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। जिस बहू को ताने से तोड़ती रहती थी वो बिना कहे मुझे हर काम करती थी और मैंने ही उसे खुद से दूर कर दिया था। वो सोचती रहती थी कि उसके आंसू चुपचाप तकिए से भीगते रहते। उसे एहसास हो गया कि सेवा करने वाली बहू कोई बोझ नहीं होती, वो तो उस घर की आत्मा होती। और सीमा सीमा वो तो सचमुच उसकी बेटी जैसी थी। राम दुलारी ने अपने पति से कहा, मुझे माफ कर दीजिए और मेरी बेटी सीमा को बुला दीजिए। बहू तो सीधे मुंह कहती नहीं थी। बेटी कहकर बुलाया तो हरि नारायण थोड़ा चौंक गए, लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं किया और सीमा को बुला दिया। सीमा आते ही अपनी सास की ऐसी हालत देख करके सीमा ने फिर से सेवा की, दवाई दी, खाना खिलाया और चुपचाप बगल में बैठी रही। एक दिन राम दुलारी रो पड़ी, माफ कर दे बहू, तूने तो मुझे माँ बनाकर सेवा की और मैंने तुझे इंसान ही नहीं समझ पाई। सीमा की आंखें भीग गईं। आप माँ हैं। माँ जी, गलती तो बच्चों की भी माफ होती है। हरि नारायण जी एक दिन अचानक चल बसे। पूरी गांव की आंखें नम थी, लेकिन सबसे ज्यादा टूट चुकी थी सीमा, जिसने मुझे बेटी माना आज वही छोड़ गया। वह बार बार यही कहती। गांव वाले कहते हरि नारायण ने अपनी बहू का साथ कभी नहीं छोड़ा। रिश्तों को संवारते संवारते उनकी सांसें थम गईं। जब सुख का दिन आया तो उनकी सांस ही रुक गई। सीमा यह बातें सोचकर बहुत रोती थी। उनकी कमी बहुत महसूस करती थी। सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी उनकी कमी बहुत महसूस होती थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।